हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा 25 करंट अफेयर्स के इस सीरीज़ में। हम इस 25 क्वेश्चंस के सीरीज़ में अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं जो हमारे आगे के एग्जाम्स में आएंगे। मैं आशा करता हूँ कि लगभग 25 में से 10 या 12 क्वेश्चंस तो आपके सारे एग्जाम्स में आ ही जाएंगे, किसी न किसी एग्जाम्स में आ ही जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि मैं अब हर रोज़ ऐसी सीरीज़ लाऊंगा तो आपके पास वो जल्दी पहुंचे। ठीक है, शुरू करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। ये हमारा पहला क्वेश्चन, जिसमें हम देखते हैं कि 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ है, उसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते। देखिए, क्वेश्चन याद मैं ऐसे करवाऊंगा जैसे कि आप कोई जादू के साथ बैठे हो, समझे। ऐसे मैं याद करवा दूंगा सारे क्वेश्चन आपको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये 39। क्या हो जाएगा, 39। भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं कॉमनवेल्थ के, 39। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं आगे। 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। इस बार गोल्ड गोल्ड जो पदक है उसके बारे में बात कर रहे हैं, गोल्ड जो मेडल है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो हमारा गोल्ड मेडल हो जाएगा ये हो जाएगा 13। कितने हो जाएंगे, 13। भारत ने गोल्ड मेडल कितने जीता है कॉमनवेल्थ में, 13। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी किस शहर को मिली है। तो आपका आप इस मतलब इसका आंसर बताएंगे, आप कमेंट करेंगे जल्दी। इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। क्या हो जाएगा, अहमदाबाद हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथे क्वेश्चन में हम देखते हैं कि 2026 में फीडे के एंट्रीम प्रेसिडेंट के रूप में भारतीय किस भारतीय ने कार्यभार संभाला है। तो किसने संभाला है, इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा विश्वनाथन आनंद। कौन हो जाएंगे, विश्वनाथन आनंद हो जाएंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, 2026 में भारत के कुल पुरुष भाला फेंक अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता है। टोटल मतलब ये सॉरी रजत पदक जो होते हैं वो किसने जीते हैं अंडर 20 भाला फेंक में। जैसे कि आप देखते हो ना, वो जो भाला फेंकते हैं नीरज चोपड़ा, तो उसी में अंडर 20 में किसने जीता है। तो ये हो जाएगा आपका आशीष यादव। कौन हो जाएगा, आशीष यादव हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब। ठीक है, ये देखिए छठा क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। साई ने जुलाई 2026 में किस संस्थान के स्पोर्ट्स साइंस पर एमओयू किया है। एमओयू का मतलब होता है समझौता किया है। तो किसके साथ किया है, सफदरजंग स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर के साथ किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सातवां नंबर हमारा क्वेश्चन है, भाभ्य रसायन स्कीम के लिए स्वीकृत कुल परिव्यय कितना है। तो कितना है, 3030 करोड़। कितना है, 3030 करोड़। कहीं भी 3030 करोड़ दिखे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा। अब आठवां नंबर देखते हैं, भाव्य रसायन स्कीम के तहत कितने केमिकल पार्क्स प्रस्तावित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। कितने हो, 3 है। कितने हैं, 3 है। नौवां क्वेश्चन हम देखते हैं, टेलीविजन रेटिंग पॉलिसी 2026 में मीटर्ड होम्स की संख्या कितनी की गई। तो इसका इसका आंसर हो जाएगा 80,000। कितना है, 80,000 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 80,000 हो जाएगा। ठीक है, अब 10वें क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। भारत इजराइल एफटीए वार्ता का दूसरा दौर जुलाई 2026 में कहाँ तक चला। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का ए, 20 से 23 जुलाई। जब भी भारतीय और इजराइल के एफटीए वार्ता के बारे में पूछे तो फिर आपको बता देना है कि 20 23 जुलाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर में बोलता है, ईपीएफओ ने विश्वास 2026 में अमेंस्टी 2026 किस क्षेत्र से संबंधित पहल के रूप में शुरू किए गए थे। तो इसका हो जाएगा आंसर श्रम ईपीएफओ अनुपालन के रूप में शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसरो ने निसार के इस बैंड सार प्रोडक्ट किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कराए हैं, तो भूनिधि प्लेटफॉर्म के माध्यम से कराए हैं। ठीक है, भूनिधि ये वाला है ना, इसके माध्यम से कराए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। तेंजिंग नॉर्वे, देखो इसको नाम से ही पता चल रहा है कि भाई कुछ तो तेंजिंग होने वाला है ना। जैसे कि साहसिक खेल से ये संबंधित है, किससे है, साहसिक खेल किससे संबंधित है, इसलिए साहसिक खेल में दिया जाता है। ठीक है, 14 नंबर देखते हैं। तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड की स्थापना 1993 में हुई थी। ये जो 1993 है ना, इसी में हुई। अब हम देखते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन अपना। तेंजिंग नॉर्गे
नेशनल एडवेंचर अवार्ड की पुरस्कार राशि कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 लाख। तेंजिंग नॉर्गे नेशनल अवार्ड जो जीतते हैं ना, उनको 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। क्लियर, ये 15 लाख। 16वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो चलाई गई कितनी दूर तक चली? कितनी दूर तक चली? तो आप देख सकते हैं वो चली थी 1200 किलोमीटर तक चली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। हाइड्रोजन ट्रेन में लगभग कितने लीटर डीजल की बचत की? वो जो 1200 किलोमीटर चला तो कितने लीटर डीजल की बचत कर दी उसने? तो ये हो गया 3200 लीटर की बचत कर दी हमारे हाइड्रोजन ट्रेन में। ठीक है, हम बात कर लेते हैं अब 18 नंबर क्वेश्चन की। जुलाई 2026 में सारनाथ को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद भारत के कुल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितने हो गए? तो कितने हो गए? ये क्या बोलते हैं, सारनाथ को शामिल करने के बाद सारनाथ कहाँ है? आप आंसर इसका कमेंट करेंगे। ठीक है, ये है कितने हो जाएंगे? 45 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 45 हो जाएंगे। 19 नंबर का बात कर ले हम, वर्ल्ड ड्राइंग प्रिवेंशन डे 2026 की थीम क्या थी? वर्ल्ड ड्राइंग प्रिवेंशन डे की थीम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में अगर कुछ होता है तो वो होता है थीम, जो कि अधिकतर बच्चों को नहीं पता होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनाइट टू टर्न द टाइड। क्या हो जाएगा? यूनाइट टू टर्न द टाइड। अब हम बात कर ले 20वें नंबर की। 2026 का कॉमनवेल्थ गेम जो है किस शहर में आयोजित किया गया था, जिसमें हमने 45 मतलब पदक जीते हैं? तो वो किस शहर में किया गया था? तो वो किया गया था ग्लासगो में। कहाँ पे किया गया था? ग्लासगो में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 21 नंबर। 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता? तो ये कौन जीता था? सबसे पहला जो खिलाड़ी है जो भारत का, वो गोल्ड मेडल किसने जीता 2026 में? तो ये जीता था, कौन जीता था बताएंगे आप? ये जीता था मीराबाई चानू ने। किसने जीता था? मीराबाई चानू। ये नंबर हमारा हो जाएगा, सॉरी, ए नंबर हो जाएगा हमारा। 22 नंबर का बात कर ले अब हम। 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया? भारत ने कौन सा पदक तालिका में स्थान प्राप्त किया है? तो चौथा स्थान प्राप्त किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है भारत ने चौथा स्थान प्राप्त किया है। अब बात करते हैं 23वें नंबर की। 2026 में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स जीपी में पुरुष 200 मीटर में T37 स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता? T37, याद रखिएगा, T37 स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता है? तो ये जीता है टिंगोंग वांगपन ने। किसने जीता है? टिंगोंग वांगपन ने जीता है। अब हम 24 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले। 2026 में कुसा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का मेडन फ्लाइट टेस्ट किस संगठन ने किया है? तो आपको पता है कि जो मिसाइल वगैरह है तो इसका कौन ही करेगा? तो इसका करेगा डीआरडीओ करेगा, है ना। सुरक्षा विभाग से वही संबंधित है तो डीआरडीओ ही करेगा। चलिए हम देखते हैं 25वां क्वेश्चन अपना। कुसा मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? कुसा मिसाइल जो है वो किस प्रकार की मिसाइल है? तो ये मिसाइल है सरफेस टू एयर मिसाइल, मतलब नीचे से हवा में मारते हैं इस मिसाइल को। सरफेस टू एयर मिसाइल। यहाँ पे खत्म होता है हमारा 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोगों को अगर कैसा सेशन लगा होगा बताएंगे, कमेंट जरूर करेंगे, और हमारे नेक्स्ट सेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय।